जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी वीडियो पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए अनिरुद्ध आचार्य महाराज की कुछ ऐसी धांसू वीडियोस लाए हैं जहां पर महाराज जी ने कुछ नशेड़ी औरतें, कुछ घटिया एंकर और कुछ ओवर स्मार्ट मॉडर्न लड़कियां सबको एक साथ जबरदस्त तरीके से धोया है, वो भी बिना साबुन के। तो चलो पूरा वीडियो देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। तुम्हारी तरफ से तू गो खा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये नहीं, है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखिए। शराबियों से बात के बात करना बता दी। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। अच्छा, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, फिर क्या होता है? बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, पानी पीने वाला शराबी होता है क्या? इनको ये नहीं आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगे अपने आप को नीचे गिरा के कभी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा। अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। चुप साली। बकवास करती है हरामखोर, छील के रख दूंगा। सवाल है गुरुजी कि आपने कहा कि आप शादी का भी पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूँ, क्या मैं चाइनीज माल हूँ? बताता हूँ। अब सवाल आया ये। देखिए, चाइनीज नहीं, ऐसा होता, मैंने ये कहा कि देखो, जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होकर घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले। ना, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे। चलिए, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल है। जी, लेकिन आपने ये जो क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब आप ये मैरिज ब्यूरो की बात जो आपको मैंने सवाल पूछा, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे ही रह रहे हैं लोग साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं? तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है। राधा कृष्ण की पूजा करते हैं? क्यों ना करें? करते हैं ना? हाँ, करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ। भांडी रिवट में सरकार, कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। क्या बैठे बैठे कुछ कर रहा? भगवान श्री कृष्ण से हुआ भांडी श्रीवास तो गया। गर्ग संहिता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या बात कंट्रोल कर करना रहे चाहते हैं? हैं। पागल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अनिरुद्ध आचार्य जी का कॉमेडी कॉम्प्लेशंस। कॉमेडी कॉम्प्लेशंस मतलब इतना भरपूर कॉमेडी है कि 20 मिनट आप लोग बिना अपना मूड चेंज किए पूरा वीडियो देखिए और मजे लीजिए। बस मजे, मतलब मजे, इतना मजा आएगा कि आप अपने आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए वीडियो देखते हैं, ज़्यादा बातचीत करने का जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है। आपके हिसाब से बोले, ये हमारे न्यूज़ साथ थोड़ी बोल रहे हैं। सुनिए, न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात, ना आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या? मैं तो वैसे कह रहा हूँ भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम ही चल रहा है संसार में। आपने रोका उसके खिलाफ बात की? ओह माय गॉड। जी, चलिए, अब स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉइल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं? किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो ये गलत अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया। ये आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में ये बात कहता हूं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। सही पकड़े हैं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। जी जी, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। क्या बात, ये बात है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पाऊं। जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं। नहीं, मैंने पूरी बातें सुनी सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए वीडियो है। अच्छा, दिखा दीजिए। मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर। हम न्यूज़ दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी सर। अभी दिखा दो। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष कमा रहा है। आपने जो बात कही, अगर उनका वही कहना होता है जो आप कह रही हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या कहना है। कहने का मतलब, एक सेकंड, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड टोकिए मत, सुन लीजिए, है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेस, मैंने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए है। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाए। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्यों ऐतराज? क्या बढ़िया था गुरु जी। अब मैं अगला सब पता है, आप छिपा रहे, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। अरे बिल्ली के मामा। आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो हाथी का है। लेकिन आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का। अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बनने। लेकिन ये लगता है बिल्ली की पोटी है, वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। कोई विदेशी जानवर है उसकी, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बिल्ली बार बार। जानवर कौन सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार की। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। है तो मलमूत्री। मानेगा। एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे। वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। मैं माँ बाप को भगवान मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ सब माँ बाप को भगवान माने। जी जी जी। चलिए, जो आप पोटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है तो जानवर की है तो जानवर की, वो किसी और यूज पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। इसका ये मतलब नहीं कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं, गोबर करना शुरू करते हैं। बड़ी महंगी है।
ठीक है आपने बोला। ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पॉटी बड़ी महंगी होती है, मतलब जानवर की पॉटी महंगी है तो उसे पी लेंगे पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। आपका वीडियो वायरल है जिसमें आपने बोला कि जैसे कपड़े होंगे सामने वाले का एक्शन और आचरण भी वैसा ही होगा। नहीं, कपड़े मर्यादित होने चाहिए। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे कहीं का हो। एक सेकेंड वाह, छोटा सवाल। कौन निर्णय लेगा क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित? जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। वाह, श्रीवास्तव को तो बाटा फोड़ दिया गया। ये हुआ इसका, ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब ये हुआ, सुन लीजिए जी। एक लड़की को भैया, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। बात तो सही है, सही पकड़े। मेरा प्रश्न है, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं, अपनी सोच मर्दों को बदलनी चाहिए, अपने लड़कों को सुधारने का। बिल्कुल ये बात आपकी जायज है। एक सेकेंड, ये तो माई बॉडी माई चॉइस है। कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ। आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। अभी आपने कहा कि कृष्ण जी की 2 पत्नियां थी, 2 नहीं 16,108। 16,108। तो आप क्या सनातन धर्म के अंदर वैसे तो 1 पत्नी रखी जाती है, तो क्या आप 1 से ज्यादा पत्नी रखना, वो आप उस चीज का समर्थन करते हैं? बेटा कृष्ण भगवान है, भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने 1 उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16,108। मतलब इस जन्म में नहीं होगा इसका शादी। चलिए आगे। मैं पैसे से बिक थोड़ी जाऊंगा कि मैं पैसे लेकर के आपको गलत रास्ता दिखा दूं। मैं क्यों कहूं आपसे कि अंडे खाओ? वो तो टीवी वाले कह रहे हैं संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ पी कर के बताओ? और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी के। अब ये सारे बॉलीवुड के लोग आपकी जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे, और बिगाड़ने में लगे क्या, बिगाड़ दी, सफल हो गए वो। ये कैसी मूवी है? अरे आप हमारा मनोरंजन करने बैठे हैं तो मनोरंजन मर्यादा में करिए ना। अश्लील, अब छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की 5 साल की 10 साल की, जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव होगा, कितना गलत संस्कार जाएगा। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है भारत को, उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड ने क्षति पहुंचा दी भारत को, संस्कारों को नाश कर दिया। सही पकड़े हैं। पुरुष और महिलाओं में अंतर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले उनके पहनावे पर लेकर आप बात करें और फिर आप देखो, पहनावा तो ऐसा है कि मर्यादित होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि बॉलीवुड में जरा जरा से कपड़े पहनाते हैं, वो आपको मर्यादित लगता है? आपकी बेटी देखेगी तो गलत लगेगा, आपका बेटा देखेगा गलत लगेगा। मर्यादा, कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है, मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है? दिखाना किसे है? गुड क्वेश्चन। एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दो। हाँ, आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चरें बन रही उल्टी सीधी। ऐसा है कि आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई। फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई, बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित। मैंने उसमें कहा बोला क्या मर्यादित है? उसी में तो सब उत्तर दे दिया।
उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहाँ करना चाहिए जहाँ आवश्यकता है। जहाँ आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आप तो घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो। भाई जहाँ जरूरत है वहाँ उसको पूरा सुनिए। बात जरूरत के अलावा उसमें तो खुद बताया मैंने कि जरूरत है तो कमाओ। महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ठीक है, ऐसा होता तो कई मनु भाकर ने ब्रॉन्ज तो देश की राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने, पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा वो भी तो बोल लेते आप कि कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं पहनावे में क्यों नहीं है? राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? कौन से शास्त्र के हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है? गर्ग संहिता पढ़े हैं? नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको बेटा रुको, कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ, सब पढ़े हैं। बताओ गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे बैठेंगे सब। पढ़ लीजिए। चुप कर पे कुत्ते। गुरुजी आपने कहा ना कि सिखाना चाहिए, तो अब इससे एक और टॉपिक खुल रहा है, वो है सेक्स एजुकेशन का, है ना, कि लोगों को बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, लेकिन द वर्ड सेक्स इज वेरी टैबू, मतलब लोग बात नहीं करते हैं। करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आज आवश्यकता है कि इस विषय पे हम और आप खुल के बात करें और बच्चों को ना जागरूक करें। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, जैसे 15 साल का 14 साल का लड़का। एक बार क्या हुआ, एक माँ मेरे पास आई, उसकी 14 साल की लड़की थी। माँ बोली, महाराज जी मेरी लड़की को ना प्यार हो गया है, समझाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये शायद वायरल भी है। 14 साल की लड़की थी। मैंने उसको बुलाया, मैंने माँ से कहा तुम दूर बैठो, मैं इससे बात करूंगा, क्योंकि माँ होगी तो वो बता ना पाएगी। मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले वो 15 साल का है। मैंने कहा तुम 14 साल की हो, वो 15 साल का है, तुम प्यार करती हो? क्या प्यार करती हो, क्या करती हो? बोले वो हमें छूता है, हम उसे छूते हैं। क्या है जानते हैं, ये जो एज है, ये जो आयु है, इस एज में जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपको कोई टच करे ना, तो एक अलग प्रकार का शरीर एक अलग रिएक्ट करता है, सेंसेशन होता है ना? प्यारी समझ गई। शरीर एक अलग रिएक्ट करता है, सेंसेशन होता है ना? प्यारी समझ गई। तो वो बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये सब कैसे करना है, कब करना है, इसकी क्या एज होनी चाहिए। इसीलिए उसको बताओ कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। ये सब विवाह के बाद के विषय हैं। अभी आप अपने को केवल पढ़ाई पे समर्पित करो, केवल मन पढ़ाई पे लगाओ, ये सब नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि लड़कों को, लड़कियों को, इसलिए लड़कों की दोस्त लड़के ही हों और लड़कियों की दोस्त लड़की ही हों। लेकिन फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बिल्कुल गलत है। क्यों बाबा? क्यों? इसी से तो 35-35 टुकड़े हो रहे हैं। मतलब तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। बाबा बात ऐसी है ना कि पहले के समय में क्या होता था कि डायरेक्ट शादी होती थी। अब जो लड़के लड़कियां हैं ना, वो चाहते हैं कि पहले लड़के के साथ रह ले, लड़की के साथ रह ले, देख ले कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, साथ गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बाद फिर शादी करने का वो सोचते हैं। तो ये गलत है ना, हम सही दिशा में तो ले जाना चाहते हैं आपको, आप तो गलत जा रहे हैं। डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर था। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। अभी तो बिल गेट्स की पत्नी ने डिवोर्स दे दिया, इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स, पर बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद अपने पति को तलाक दे दिया। मैं आप देखो, आप नारी हो, मैं आपके अधिकार और आपके पक्ष की बात करता हूं। एक स्त्री है जो कभी अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती। चाहती हैं आप? नहीं। नहीं। एक नारी है जो कभी सब कुछ सहन कर सकती है। आपका पति गरीब है, चलेगा, आपका पति सांवला है, चलेगा, आपका पति कैसा भी है, चलेगा, पर चरित्र आप चाहेंगे कि मेरे पति का स्ट्रांग हो, है ना? इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा होती है, क्योंकि राम जैसा चरित्र केवल राम के पास है। ये हुई ना बात। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन, वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। जो मैं बोलना चाहता था वो वीडियो में आ गया। चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी मन में थॉट्स हो कमेंट्स में बरसा के चले जाइए, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।